बिहार विधानसभा चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहे हैं, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव अपने चुनावी वादों से राज्य की सियासत में गर्मी ला रहे हैं। तेजस्वी ने बुधवार को कहा कि बिहार के लोगों ने बदलाव का मन बना लिया है। गरीबी, महंगाई और बेरोजगारी से जनता परेशान है। उन्होंने दावा किया कि नीतीश सरकार हमारी घोषणा पत्र की नकल कर रही है, लेकिन जनता असली और नकली में फर्क जानती है। तेजस्वी यादव ने नीतीश सरकार की महिलाओं को 10,000 रुपए देने की योजना पर भी हमला बोला। उन्होंने कहा कि यह राशि उधार के तौर पर दी जा रही है, चुनाव के बाद वसूली की जाएगी। तेजस्वी ने बोला, हमारी सरकार बनते ही जिन परिवारों में एक भी सरकारी नौकरी नहीं है, उनके एक सदस्य को सरकारी नौकरी दी जाएगी। यह वादा सरकार बनने के 20 दिन के भीतर लागू होगा। तेजस्वी यादव ने बिहार की लाखों जीविका दीदियों के लिए भी बड़ी घोषणा की। उन्होंने कहा कि अब उनका शोषण नहीं होगा। हमारी सरकार बनते ही उन्हें सरकारी कर्मी का दर्जा दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि जीविका दीदियों को शुरुआती 30,000 वेतन और 2,000 मासिक अतिरिक्त भत्ता मिलेगा। इसके साथ ही उन्हें 2 साल के लिए ब्याज मुक्त ऋण, अब तक के सभी कर्जों पर ब्याज माफी और 5 लाख का बीमा कवर देने की भी घोषणा की गई। तेजस्वी ने कहा, हम जीविका दीदियों को सम्मान और सुरक्षा दोनों देंगे। वे बिहार की ताकत हैं और अब उनका हक उन्हें मिलेगा। तेजस्वी यादव ने मंच से एक नई योजना का ऐलान किया, MAA योजना। उन्होंने समझाया कि इसका मतलब है M से महिला, A से अन्न और A से आवास। तेजस्वी ने कहा कि हम माताओं और बहनों को अन्न और आवास देने की जिम्मेदारी लेंगे। कोई भी महिला भूखी या बेघर नहीं रहेंगी। तेजस्वी यादव ने संविदा कर्मियों की लंबे समय से चली आ रही मांग को भी अपने चुनावी घोषणा पत्र में शामिल किया। उन्होंने कहा कि उर्मिला और बेल्ट्रॉन के माध्यम से काम कर रहे 2 लाख से अधिक संविदा कर्मियों को अस्थायी किया जाएगा। तेजस्वी बोले, अब संविदा कर्मी ना तो शोषित होंगे, ना असुरक्षित। उन्हें मानसिक, शारीरिक और आर्थिक तनाव से मुक्त किया जाएगा। आज हम कह रहे हैं कि जितनी जीविका दीदी, जितनी CM दीदियां हैं, उनको स्थायी किया जाएगा और 30,000 रुपए प्रति माह हमारी सरकार बनने पर उन जीविका CM दीदियों को दिया जाएगा। जीविका समूह की दीदियों द्वारा लिए गए लोन के सूद को माफ करा जाएगा। यानी अब तक जितनी जीविका दीदी लोन ली है, जो उनका इंटरेस्ट है, उसको इंटरेस्ट को हम लोग माफ करने का काम करेंगे। जीविका समूह की दीदियों को 2 वर्ष तक ब्याज मुक्त ऋण दिया जाएगा। यानी 2 वर्षों तक जितनी जीविका दीदी है या समूह है, उनका जो ब्याज मुक्त ऋण 2 सालों तक हम लोग दिलवाने का काम करेंगे। जीविका समूह की दीदियों को अन्य सरकारी कार्यों के निष्पादन के लिए प्रति माह 2,000 भत्ता वो भी दिया जाएगा। कई एक्स्ट्रा काम होता है, वो भी जीविका दीदियों द्वारा सरकार लेती है, करवाती है। तो उसके अलावा भी जो जीविका दीदियां जितनी हैं, जो काम करती हैं, दिन रात मेहनत करती हैं, इस महंगाई में उनको कुछ नहीं मिलता, इसलिए उन जीविका दीदियों को हम लोग कार्य के लिए प्रति माह 2,000 रुपया हम लोग देने का काम करेंगे। जीविका कैडरों का जितना कैडर है, जीविका दीदियों का कैडर है, 5 लाख रुपए तक का बीमा सरकार कराने का काम करेगी। 5 लाख तक का उनका बीमा सरकार कराएगी। CLF, VO एवं समूह के अध्यक्ष एवं कोषाध्यक्ष को भी मानदेय दिया जाएगा। माई बहन मान योजना के तहत तो हमने पहले भी कहा कि ये कोई कर्ज नहीं होगा। प्रति माह 2,500, सालाना 30,000 और 5 साल का 1.5 लाख रुपया माई बहन योजना के तहत अपने माई और बहनों को, जब तेजस्वी की सरकार बनेगी
महागठबंधन की सरकार बनेगी तो लोगों को जो है दिया। इस बार राजद ने 143 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे हैं। तेजस्वी यादव वैशाली जिले की राघोपुर सीट से मैदान में हैं, जो उनका पारंपरिक गढ़ माना जाता है। राजद ने 24 महिलाओं को टिकट दिया है और अपने पारंपरिक वोट बैंक का ध्यान रखते हुए 50 यादव और 18 मुस्लिम उम्मीदवारों को मैदान में उतारा है। वहीं पार्टी ने 76 विधायकों में से 31 को टिकट से बाहर कर दिया है, जिससे संगठन में नए चेहरों को मौका मिला है। तेजस्वी यादव ने अपने भाषण में कहा कि यह चुनाव सिर्फ सत्ता परिवर्तन का नहीं, सोच और सिस्टम बदलने का है। उन्होंने जनता से अपील की, बिहार अब ठहराव नहीं बदलाव चाहता है और हम उस बदलाव की शुरुआत करने जा रहे हैं। वीडियो डेस्क अमरउजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।